टॉपिक हमारा जो है कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई सिंगल एरिया OSPF वर्जन 2। लेकिन सिंगल एरिया कॉन्फ़िगर और वेरीफाई करने के साथ साथ नाइबर एजेंसी, पॉइंट टू पॉइंट, ब्रॉडकास्ट, DRBDR और राउटर आईडी भी समझा दो। ठीक है, हम इससे ज्यादा समझा देते हैं। सबसे पहले जाते हैं कि OSPF वर्जन 2 है क्या। OSPF मीन्स ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट protocol. Protocol means set up rules and regulation and open shortest path first, कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को पहले ये चूज कर लेते हैं, एक ऐसा प्रोटोकॉल है। ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है जो शुरू में मैंने लेक्चर में बताए थे। ये लिंक के अप और डाउन होने पे इन्हिसार करते हैं और लिंक हम इंटरफेस को कहते हैं। स्विच राउटर के किसी इंटरफेस को हम लिंक कहते हैं। OSPF डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। हम पढ़ चुके थे कि दो मेन कैटेगरी है, स्टैटिक और डायनामिक। तो OSPF डायनामिक कैटेगरी में है। OSPF लिंक स्टेट राउटिंग डायनामिक प्रोटोकॉल है और ये जिस एल्गोरिदम को यूज करते हैं उसको SPF कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये एक एल्गोरिदम टेक्निक्स है जो ये अप्लाई करके शॉर्टेस्ट पाथ पे जाते हैं। ये प्रोटोकॉल नंबर 89 जिसको हम वायरशार्क से देखेंगे, ये वो यूज करते हैं, जो कि न TCP है और न UDP है, बल्कि एक अलग सा एक प्रोटोकॉल है। चाहे आप इंटरनली इसको यूज कर दो या एक्सटर्नली, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो या इंटरनली यूज कर दो, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस रैंकिंग में ये 110 पे है। OSPF क्लासलेस IP को सपोर्ट करते हैं और इसका मैट्रिक कास्ट होता है। कास्ट क्या है थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। OSPF मल्टीकास्ट IP को यूज करके हेलो सेंड कर लेते हैं ताकि नाइबर जिंदा है कि नहीं है, हार्ट बीट की तरह ये हेलो सेंड करते रहते हैं 224005 पे। लेकिन ये एक और मल्टीकास्ट IP को भी यूज करते हैं जो कि 224006 है। जब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हो तो DRBDR ये IP यूज करते हैं। DRBDR क्या है वो भी हम समझा देते हैं। नॉर्मल एनवायरनमेंट में OSPF का हेलो 10 सेकंड होता है और डेड टाइमर जो है 40 सेकंड है। इसका मतलब ये है कि हर 10 सेकंड के बाद ये पैकेट सेंड कर लेते हैं अपने नाइबर को। अगर नाइबर से 40 सेकंड तक कोई आंसर नहीं आ रहा है तो ये इनको डेड कंसीडर कर देंगे। ठीक है, OSPF जो है ये राउट समराइजेशन को सपोर्ट करते हैं। राउट समराइजेशन क्या है वो पढ़ेंगे। लेकिन ये एक और कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ये सबनेट मास्क की जगह वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। वाइल्ड कार्ड बेसिकली सबनेट मास्क का अपोजिट होता है। अगर हम 0 लिखते हैं तो उसकी जगह हम 255 लिख देंगे। अगर 255 है सबनेट मास्क में तो उसकी जगह हम 0 लिखते हैं, तो इसको वाइल्ड कार्ड कहते हैं। OSPF दोनों ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, क्लियर टेक्स्ट को और MD5 को। इसका समराइजेशन सिर्फ ABR राउटर पे होता है। ABR क्या है ये भी हम देखेंगे। OSPF जो है इसको ज्यादा रैम और CPU रिक्वायर होता है एज कंपेयर टू अदर राउटिंग प्रोटोकॉल। OSPF एरिया में डिवाइड होते हैं। एरिया क्या है थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन एरिया 0 को हम बैकबोन एरिया कहते हैं। OSPF की 3 टेबल है, ये भी थोड़ी देर बाद करेंगे। नाइबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल, ये 3 इसके मेन टेबल्स होते हैं। OSPF IPv4 और IPv6 दोनों के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये सिर्फ इक्वल लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है, अनइक्वल नहीं करता EIGRP की तरह। इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे 1000 राउटर हो या 2 लाख राउटर हो, सब पे आप इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये ट्रिगर अपडेट सेंड करते हैं जब भी कोई मसला हो नेटवर्क में, या डाउन हो या अप हो,
तो ये हेलो सेंड कर लेते हैं, ट्रिगर अपडेट सेंड कर लेते हैं। और जब भी ये अपडेट सेंड करते हैं एक नंबर को ये इंक्रीज करते हैं, जिसको हम टेबल में देखेंगे 0x88001। नेक्स्ट टाइम ये 2 3 4 इसी तरह होता जाएगा और लास्ट तक ये जाएगा इस नंबर तक। ये जब बड़ा हो जाएगा तो यहां तक पहुंच के ये दोबारा स्टार्ट करेगा 0800 से। तो ये इसी तरह वर्क करेगा और ये हर अपडेट के साथ चाहे कुछ डाउन हो कुछ अप हो तो ये इंक्रीज होता जाएगा ताकि बाकी राउटर को अपडेट कर सके। क्योंकि OSPF अनलिमिटेड को सपोर्ट करता है तो सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है और सबसे डिफिकल्ट है ट्रबल शूटिंग में। अब आते हैं OSPF की कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं। OSPF में एरिया, ये एरिया में डिवाइड होता है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है तो इनको एरिया में डिवाइड किया है। और एरिया सबनेटिंग है। बेसिकली अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे फेसबुक है, गूगल है, इनके हर कंट्री में अलग अलग से ब्रांचेस होते हैं और हर कंट्री की ब्रांचेस के अलग अलग सेटअप होते हैं और अलग मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि वहां से माइक्रोसॉफ्ट वाले माइक्रोसॉफ्ट को पूरी दुनिया में कंट्रोल नहीं कर सकते और न इस पे होल्ड रख सकते हैं। इसी तरह चूंकि OSPF बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है तो इसको एरिया में डिवाइड किया और हर एरिया अपने अपने एरिया की डिटेल रखते हैं। और इसके अलावा अगर एरिया में डिवाइड ना करो तो ये मुश्किल हो जाएगा। अगर लाखों राउटर्स आप कनेक्ट कर लेते हो SPF के थ्रू तो एक राउटिंग टेबल में लाखों राउट आएंगे तो वो किस तरह हैंडल करेगा। तो इस वजह से हर एरिया की अपनी अपनी डिटेल होते हैं, सेपरेट डेटाबेसेस होते हैं, कनेक्टिविटी होती है, वो मसला नहीं है। तो एक लेवल बनाए हैं, हायरार्किकल वे बनाए हैं, इसको उस वजह से हम एरिया में डिवाइड करते हैं। और जो मेन एरिया, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट का मेन ब्रांच है वो USA में है, तो इसी तरह OSPF का जो मेन एरिया उसको हम एरिया 0 कहते हैं या उसको हम बैकबोन कहते हैं। और बैकबोन हमारे रीढ़ की हड्डी को भी कहते हैं। तो अगर ये आपकी टूट जाए तो आपकी कमर की हड्डी टूट जाए तो आप किसी काम की नहीं रहते हो, न ऊपर न नीचे। तो बैकबोन वो मेन एरिया 0 है। सारी ब्रांचेस उस मेन माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्ट होते हैं इस बैकबोन से, जिसको एरिया 0 हम कहते हैं या बैकबोन। चाहे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, लेकिन आपको एरिया 0 से कनेक्ट होना पड़ेगा। और हर OSPF में बनाने में एरिया 0 होगा ही होगा, ये मस्ट है। और जो बाकी एरिया है 0 को छोड़ के उसको हम एरिया ऑफ बैकबोन कहते हैं। 3 टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गए। तो एरिया 1 2 3 ये हमारे एरिया ऑफ बैकबोन है और एरिया 0 हमारा बैकबोन है। फिर इसमें आ जाते हैं कॉन्सेप्ट राउटर आईडी के, जिसका लैब हम क्विकली करेंगे क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि राउटर आईडी क्या है, तो इसको समझने से यहाँ थ्योरेटिकली पढ़ो, थोड़ी देर बाद लैब करेंगे। राउटर आईडी क्या है? OSPF जब भी आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो ये एक यूनिक आईडी को उठा के उसको अपनी राउटर आईडी बना देते हैं। तो हर राउटर का यूनिक IP एड्रेस जो है उसको राउटर आईडी बना देते हैं। अच्छा, राउटर आईडी और IP एड्रेस में डिफरेंट है लेकिन सिमिलर है। राउटर आईडी जब भी ये कम्युनिकेशन करते हैं ये अपनी राउटर आईडी के थ्रू करते हैं। तो इनका और इनका अगर राउटर आईडी सिमिलर है तो इनका नाइबरशिप नहीं बनेगा। किस तरह चूज करते हैं राउटर आईडी वो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले ये लॉजिकल इंटरफेस की IP उठा लेते हैं, अगर लॉजिकल इंटरफेस नहीं है तो फिजिकल को। और अगर एक से ज्यादा लॉजिकल इंटरफेसेस है तो सबसे हाईएस्ट IP को। और इसी तरह अगर फिजिकल इंटरफेस है तो इसमें सबसे हाईएस्ट IP को ये उठा के अपने राउटर आईडी बना देते हैं। और या आप मैनुअली भी दे सकते हो, जो कि हम लैब में करेंगे, सिर्फ अंडरस्टैंड करो। इसी तरह लिंक क्या है? लिंक इंटरफेस को कहते हैं। OSPF में जिस इंटरफेस पे हम राउटर में जिस इंटरफेस पे हम OSPF एनेबल करते हैं उसको OSPF लिंक कहते हैं।
और उसके स्टेटस को हम स्टेट कहते हैं। तो इस वजह से इस प्रोटोकॉल का नाम लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। स्टेट मींस स्टेटस कि इंटरफेस अप है, डाउन है, आईपी एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है, बैंडविड्थ क्या है, डिले क्या है, इसकी डिटेल क्या है इंटरफेस की। तो इसको हम स्टेट कहते हैं इंटरफेस का, और इंटरफेस को हम लिंक भी कहते हैं। तो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। इसी तरह एलएसए भी होते हैं। एलएसए ओएसपीएफ में लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट क्या है कि जब भी दो नाइबर बनते हैं तो ये आपस में डेटाबेस शेयर करते हैं। तो उस डेटाबेस शेयर करने के लिए इसको ये सेंड करते हैं एलएसए को, और जब दूसरा नाइबर रिसीव करते हैं तो ये उनका डेटाबेस बना देते हैं जिसको एलएसडीबी कहते हैं, मींस लिंक स्टेट डेटाबेस। इसी तरह अगर आप एक एरिया से बिलोंग करते हो तो इसको इंटरनल राउटर कहते हैं। एरिया से बाहर आपका कुछ भी नहीं होना, मींस आपके सारे इंटरफेसेस एक ही एरिया में हो तो इसको इंटरनल राउटर कहते हैं ओएसपीएफ में। और अगर आपका सिर्फ एक ही इंटरफेस, मिनिमम एक इंटरफेस एरिया 0 में हो तो फिर इनको हम बैकबोन राउटर कहते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है जिसका हम लैब भी करेंगे, डिजिग्नेटेड राउटर एंड बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर। शॉर्टकट में हम डीआर एंड बीडीआर कहते हैं। डीआर बीडीआर क्या है? बेसिकली ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में अगर हम डीआर बीडीआर ना बनाए, इनके एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट को देता हूँ। सपोज हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स होते हैं, फिर टीम लीडर्स होते हैं। अब टीम लीडर का क्या काम है? तो जब आपकी ग्रुप की इश्यूज होते हैं तो वो अकेले जाके मैनेजर से मिलता है कि हमारी टीम को ये इशू है, हमें ये सारी चीजें चाहिए। या जो क्रिकेट या फुटबॉल है तो उसमें एक कैप्टन होता है। वो कैप्टन किस लिए होता है? यार जो 12 लड़के हैं वो प्ले कर रहे हैं तो जाने दो, या क्रिकेट में 11 है, क्या है अब कप्तान की क्या जरूरत है? फिर कम्युनिकेशन किस तरह होगा? टॉस जीतने के लिए सारे जाएंगे कि हाँ हम ये कहेंगे कि मैं भी हूँ। जिस तरह अफगानिस्तान वाले हैं, वो जब बाहर से लोग उन पे अटैक करते तो उनके खिलाफ सारे लड़ते हैं, जब वो चले जाते तो आपस में लड़ते हैं। तो डीआर का मतलब क्या है? मींस वो टीम का कैप्टन जो है वो सब कुछ कम्युनिकेशन करेगा, मीडिया के सामने वो आएगा, बदनामी भी वही होगा, सब कुछ। अगर हार गया वही जाके लड़कों से कम्युनिकेशन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, अपडेट्स देते हैं, अपडेट्स लेते हैं। इसी तरह जब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है तो वहां पे हम सेलेक्ट करते हैं, एक राउटर को डीआर बना देते हैं, मींस क्लास मॉनिटर कहलाते हैं। हमारे यहाँ क्लास मॉनिटर हम कहते हैं, पता नहीं अब ये इंग्लिश मीडियम वाले इनको क्या कहते हैं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव इस तरह समझो, या टीम लीडर जो होते हैं। तो अगर टीम लीडर ना हो तो क्या होगा? ये आपस में लड़ेंगे, ये इनको हेलो भेजेगा, ये इनको अपडेट भेजेगा, ये इनको भेजेगा, ये इनको। और ये तो 4 राउटर है, अगर ये 200 हो तो आपका नेटवर्क तो बैठ जाएगा इनके हेलो हेलो में। लेकिन जब इनमें डीआर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये सब कुछ सेंड करते हैं डीआर को, और वो अपडेट्स इन सबको सेंड करेंगे। तो रादर दिन के आपस में सेंड करें, ये एक ही बंदे को सेंड करते हैं। तो हमारा नेटवर्क कंजेक्ट नहीं होगा, इश्यूज इसमें नहीं होंगे। और अगर इनकेस डीआर किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो बीडीआर टेक ओवर करेगा। लेकिन जब डीआर वापस आए तो बीडीआर स्टिल डीआर ही रहेगा, याद रखना। यहाँ पे ये नहीं है कि वापस अगर आ जाए तो वो तो उनको देंगे। तो इनको डीआर बीडीआर के, जिसका हम लैब करके आपको मैं और क्लियर करा देता हूँ। इसी तरह अब ये डीआर बीडीआर सेलेक्ट किस तरह करते हैं? तो सबसे पहले है राउटर प्रायोरिटी। अब बाय डिफॉल्ट हर राउटर की प्रायोरिटी 1 ही होती है, जो कि 255 तक आप इंक्रीज कर सकते हो। तो जिस राउटर की आईडी सबसे हाईएस्ट हो, सॉरी प्रायोरिटी, तो उनको डीआर बना देते हैं। लेकिन मैंने तो कहा कि सारे राउटर्स की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 1 है, तो इट मींस इन सब का 1 होगा। तो दूसरे नंबर पे ये चेक करते हैं राउटर आईडी को, जो कि सिमिलर हो ही नहीं सकती। तो जिसकी राउटर आईडी सबसे हाईएस्ट हो, जो अभी हम पढ़ चुके राउटर आईडी यहाँ पे, जिसका लैब हम करेंगे ये,
तो उनको डीआर बना देते, और सेकंड पे जिसकी प्रायोरिटी हाई हो या राउटर आईडी हाई हो तो इनको बीडीआर बना देते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है ओएसपीएफ में एरिया बॉर्डर राउटर, और एक और है ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। इन दोनों को मैं यहां से क्लियर करा देता हूँ इस टोपोलॉजी से। एरिया जीरो को हम बैकबोन एरिया कहते हैं, और एरिया जीरो को छोड़ के जितनी भी एरिया उनको हम नॉन बैकबोन एरिया कहते हैं। दो चीजें, जिस एरिया में आपके सारे इंटरफेसेस हो ए टू जेड सारे इंटरफेसेस, तो उसको हम इंटरनल राउटर कहते हैं। तो R4, R8 और R6 जो है ये इंटरनल राउटर है। इसी तरह एरिया जीरो के R7, R1, R9, ठीक है, ये इंटरनल राउटर है। अब यहां मैंने R5 को इंटरनल राउटर क्यों नहीं कहा कि इसका एक इंटरफेस जो है वो बाहर कनेक्टेड है और R2 का एक इंटरफेस बाहर कनेक्टेड है, तो इनको हम इंटरनल राउटर नहीं कहते। इंटरनल राउटर्स वो राउटर होते हैं जो OSPF के एक ही एरिया में हो सारे इंटरफेसेस उनके। इंटरनल राउटर तो क्लियर हो गया। अब आते हैं बैकबोन राउटर, वो राउटर जिसका मिनिमम एक इंटरफेस एरिया जीरो में हो तो वो बैकबोन राउटर कहलाता है। तो R3 भी बैकबोन राउटर है, इवन दो ये एरिया जीरो से बाहर है लेकिन इसका एक इंटरफेस एरिया जीरो में है, तो ये बैकबोन राउटर कहलाता है। और ये सारे वैसे भी बैकबोन राउटर भी है और इंटरनल भी है। अब दो टर्मिनोलॉजी और है, ABR और ASBR। एरिया बॉर्डर राउटर वो राउटर जो एक से ज्यादा OSPF की एरिया को मिलाता है उसको ABR कहते हैं। एरिया बॉर्डर राउटर एक ऐसा राउटर जो एरिया के बॉर्डर पे हो, तो R3 इस केस में एरिया बॉर्डर राउटर है। इसका एक पाव एक कश्ती में सवार है और दूसरा एरिया जीरो में, तो ये एरिया बॉर्डर राउटर है। ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर ASBR वो राउटर होता है जो OSPF को किसी दूसरे प्रोटोकॉल से मिलाता है, ना कि OSPF के एक एरिया को दूसरे से, बल्कि OSPF को किसी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से, चाहे RIP हो, BGP हो, कुछ भी हो, तो इसको ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर कहते हैं। ये थी इसकी टर्मिनोलॉजीज। अब आते हैं इसकी तीन टेबल। जब हम OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर्स पे तो ये तीन टेबल क्रिएट कर लेते हैं। एक होता है राउटिंग टेबल जो कि हम बार बार यूज करते हैं, इसको कमांड इसका है शो IP राउटर OSPF। यहाँ पे O लिखा होगा, O का मतलब है कि किसी ने OSPF कॉन्फ़िगर किया है। फिर डेस्टिनेशन नेटवर्क होगा, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क होगा। 110 का मतलब है कि ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, और 2 का मतलब है ये इसका मेट्रिक है। 2.3 नेक्स्ट हॉप है, इतने टाइम से इसके साथ नाइबरशिप है और इस इंटरफेस से बाहर पैकेट जाएगा। ये तो राउटिंग टेबल की डिटेल है। सेकंड टेबल ये बना देते हैं नाइबर टेबल। नाइबर टेबल नाम से भी ज़ाहिर है वो टेबल जहां पे OSPF अपने कनेक्टेड नाइबर की डिटेल रखते हैं, और इसको हम चेक करते हैं शो IP OSPF नाइबर। यहाँ पे आपको राउटर आईडी, जो अभी राउटर आईडी हम थ्योरेटिकली पढ़ चुके। उसके बाद प्रायोरिटी जो कि मैंने कहा बाय डिफॉल्ट 1 ही है। फिर स्टेट होगा, ये भी हम देखेंगे कितने स्टेट से गुजरता है, वो DR BDR लिखा है यहाँ पे। डेड टाइमर मैक्सिमम 40 सेकंड होता है, तो यहाँ पे 38 शो कर रहे हैं। एड्रेसेस, इन नाइबर की एड्रेसेस क्या है और एग्जिट इंटरफेसेस क्या है, तो नाइबर टेबल में आपको ये डिटेल मिलेंगे। थर्ड नंबर पे जो टेबल है वो टपोलॉजी टेबल है। टपोलॉजी टेबल में आपको A to Z सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, फुल डेटाबेस मिलेगा। इनको चेक करते हैं हम शो IP OSPF डेटाबेस कमांड से। यहाँ सबसे ऊपर राउटर आईडी है, फिर प्रोसेस आईडी जो OSPF हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो कुछ दे देते हैं,
तो वो नंबर यहाँ पे मेंशन होगा, एरिया मेंशन होगा, ये लिंक आईडी मेंशन होंगे, राउटर्स की राउटर आईडीज, जो राउटर एडवर्टाइज कर रहे हैं उन राउटर की आईपी एड्रेस, कितने टाइम के लिए ये पैकेट रहेगा, और ये वो सीक्वेंस नंबर है जो मैं ऊपर बात कर रहा था। तो इसने 2 अपडेट सेंड किए हैं और इसने 3, तो इस वजह से इनका 3 हो गया है। और ये चेकसम है, जब भी ये चेंज होगा ये हैश चेंज होगा ताकि बाकी राउटर को अपडेट कर सके इस हैश वैल्यू के थ्रू। और लिंक काउंट का मतलब है कि ये राउटर कितने नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो लिंक काउंट मींस ये राउटर 2 लिंक एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये भी 2 और ये भी 2। ये 3 टेबल थी स्मॉल लैब से। तो यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं यहाँ से चेक करा देता हूँ OSPF राउटर आईडी ये है। कि राउटर आईडी क्या है मैंने ऑलरेडी थ्योरेटिकली बता दिया। और OSPF राउटर आईडी को किस तरह सेलेक्ट करते हैं। राउटर आईडी को हम RID भी कहते हैं और राउटर आईडी भी कहते हैं। जब भी हम किसी राउटर पे OSPF एनेबल कर लेते हैं तो ये एक IP को जो कि 32 बिट एक एड्रेस होता है उसको राउटर आईडी कहते हैं। अगर आप मैन्युअली असाइन ना करो तो सबसे पहले ये लूप बैक इंटरफेस के हाईएस्ट IP को उठा लेते हैं। अगर एक से ज्यादा लूप बैक है उसको अपनी राउटर आईडी बना देते हैं। अगर लूप बैक एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिजिकल इंटरफेस की हाईएस्ट IP को अपनी राउटर आईडी बना देते हैं। और इन दोनों से ज्यादा प्रेफरेंस मैनुअली है। अगर आपने मैनुअली टाइप किया तो वही इनकी राउटर आईडी होगी जिसका कमांड राउटर आईडी है। तो ये इसका सिलेक्शन है। सबसे पहले ये चेक करते हैं मैनुअल को, मैनुअल नहीं दिया तो फिर लूप बैक एड्रेस। अब मसला ये लूप बैक को क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि लूप बैक इंटरफेसेस डाउन नहीं होते जब तक आप उनको डाउन ना कर दो। फिजिकल तो डाउन हो सकते हैं तो वो राउटर अपनी डिटेल अपडेट करेगा अगर फिजिकल इंटरफेस डाउन हो गया तो उसमें टाइम लगेगा, जबकि लॉजिकल इंटरफेसेस ऑल द टाइम ऑन होते हैं। तो इस वजह से ये प्रीफर करते हैं लूप बैक को। और लास्ट में है फिजिकल इंटरफेसेस। अब आके लैब कर लेते हैं। मैंने एक राउटर लिया है, इसका एक ईथरनेट इंटरफेस है जिसकी IP 12.1 है, एक और ईथरनेट इंटरफेस है जिसकी IP एड्रेस 1.1 है, एक लूप बैक इंटरफेस है जिसकी IP 111 है, एक और लूप बैक है जिसकी 111111 है, और एक सीरियल इंटरफेस है जिसकी IP 200 है। हर किस्म की चीजें मैंने इस पे कॉन्फ़िगर की है ताकि आपको शो कर सकूं कि अब OSPF अगर मैं इस राउटर पे कॉन्फ़िगर कर दूं तो इन सब में से किसको प्रिफर करेगा। तो मैंने 20 दफा रिपीट कर दिया कि सबसे पहले ये लूप बैक को चेक करेगा। अगर मैं मैन्युअली टाइप ना करूं तो लूप बैक में चूंकि 2 लूप बैक है तो ये 11 को चूज करेगा क्योंकि लूप बैक की हाईएस्ट IP 11 है और ये 1 है। अगर ये दोनों में डाउन कर दूं तो फिर सीरियल और ईथरनेट इन सब में हाईएस्ट चेक करेगा तो ये सीरियल को उठाएगा 200 को। और अगर सीरियल डाउन कर दूं तो इन दोनों ईथरनेट में सबसे हाईएस्ट 12 डॉट को शो करेगा। तो चेक कर लेते हैं। इस पे कंसोल लेके सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि कुछ कॉन्फ़िगर है या मैं वैसे कह रहा हूँ। तो है इस पे ईथरनेट का 12 है और एक और ईथरनेट का 1 है, सीरियल का 200 है और लूप बैक एक 1 है और एक 11 है। अब चेक कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे जाके मैंने यहाँ लिख दिया राउटर OSPF। राउटर OSPF लिख दिया, ये प्रोसेस आईडी है, कुछ भी नंबर दे सकते हो 65,535 तक। मैंने 1 दिया, OSPF एनेबल हो गया ना। इसी ड्यूरेशन में उन्होंने खुद से उठाया होगा इनमें से कोई IP और वो प्रोसीजर है ये वाला। चेक कर लेते हैं, डू शो
IP OSPF डेटाबेस। ये देख OSPF राउटर आईडी इज 11 11 11 11 और ये मेरी प्रोसेस आईडी है जो मैंने यहाँ टाइप की थी ये। तो इसने हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस को उठाया। इस लूप बैक इंटरफेस की आईपी में रिमूव कर लेता हूं, इंटरफेस लूप बैक 11 और इसको नो आईपी एड्रेस करा देता हूं, नो आईपी एड्रेस। मैंने खत्म कर दिया डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। 11 नहीं रहा ना, इससे पहले 11 था, इसने ये उठाया। दोबारा इस पे ओएसपीएफ एनेबल करते हैं, नो राउटर ओएसपीएफ 1 और दोबारा इनेबल कर दिया राउटर ओएसपीएफ 1 और डू शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। अब कौन सी को उठा लिया, 1 को। इवन दो इससे बिगेस्ट आईपी अवेलेबल है लेकिन वो फिजिकली है, फिजिकली से ये प्रिफर करते हैं लूप बैक को। तो अब लूप बैक को हटा लेते हैं, लूप बैक 1 नो आईपी एड्रेस और नो राउटर ओएसपीएफ 1 डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। नहीं रही ना अब लूप बैक। जब लॉजिकल नहीं है तो इसके बाद ये हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेसेस को चेक करते हैं। दोबारा इनेबल कर लेते हैं राउटर ओएसपीएफ 1 राउटर ओएसपीएफ 1 कौन सी आईपी को उठाएगा, इसको। इट डजंट केयर, इवन सीरियल स्लो होता है ईथरनेट से, लेकिन ये मसला नहीं, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। चेक कर लेते हैं डू शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस 200.111। ये तो क्लियर हो गया। लास्ट वाला अगर मैं खुद से टाइप कर दूं तो मैं ऑलरेडी राउटर ओएसपीएफ के नीचे कमांड है राउटर आईडी और यहाँ मैं कम से कम दे देता हूँ 1.1.1, इट्स ओके। मैंने मैनुअली इनको दिया, तो जब मैनुअली दिया तो यहाँ मैं चेक कर दूं डू शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये देख 11 कर दिया, 200 को चेंज करके 11, क्योंकि ये मैनुअल है और मैनुअल प्रिफर होता है सब पे, चाहे लूप बैक हो, चाहे सीरियल हो, चाहे ईथरनेट हो। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। अब मसला ये आपके जहन में आता होगा कि यार भाई ये राउटर आईडी कहाँ से आ गई और ये क्यों चाहिए। तो अगर मैं ये दो राउटर कनेक्ट कर दूं यहाँ पे 0/0 इंटरफेस से, दोनों को ऑन करके इस पे क्विकली 192.168.12.0.24 तो इसको 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं, .1 इसको दे देते हैं और यहाँ पे बल्कि ये 3 कर लेते हैं और ये 2 कर लेते हैं क्योंकि वो राउटर 2 है और इसको 2 3 कर लेते हैं। मैं समझा R1 और R2 है। दोनों को एनेबल करके कंसोल पे जाके क्विकली मैं एनेबल कर लेता हूँ। R2 पे जाके कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस 192.168.223.2 255.255.255.0 नो शट डाउन, ठीक है। और 3 पे जाके कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस 192.168.2.3.3 255.255.255.0 नो शट डाउन। दोनों पे ओएसपीएफ एनेबल कर लेता हूँ लेकिन राउटर आईडी खुद से दे देता हूँ। यहाँ मैंने टाइप कर दिया राउटर ओएसपीएफ 1 और राउटर आईडी यहाँ पे दिया
1.1.1.1 और नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया 000 सिर्फ लैब पर्पस के लिए 000 एरिया 0, ताकि मैं राउटर आईडी आपको शो कर सकूं। यह भी मैंने राउटर OSPF1 टाइप कर दिया और राउटर आईडी वही 111 रख दिया और मैंने कहा उसके साथ नाइबरशिप बना दो। थोड़ी देर बाद यहाँ पे आएगा डिटेक्टेड डुप्लीकेट राउटर आईडी और ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं बनना है इसके साथ नाइबरशिप, बाढ़ में जाए ये बंदा। जब तक इसकी आईडी और मेरे आईडी सिमिलर हैं हम दोस्त नहीं बन सकते। ये रहे डिटेक्टेड डुप्लीकेट राउटर आईडी। अब राउटर आईडी कहाँ से आ गई? ये 11 ये था और ये भी 11 है, यह भी ये एरर है क्योंकि जब भी ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं ये राउटर आईडी के थ्रू करते हैं, इनकी पहचान इस राउटर आईडी के थ्रू है। जिस तरह 5 भाइयों के सेम नाम नहीं हो सकते, अब क्यों ढूंढ रहे हो? अगर आपकी 3-4 भाई है सबके एक ही नाम रख दो, मसला खत्म होगा। लेकिन नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो राउटर आईडी यूनिक आईडी होनी। OSPF जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो इनके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट में से एक ये है कि आपकी राउटर आईडी यूनिक होनी चाहिए। इस वजह से हमें ये राउटर आईडी ये दोबारा आ रहा है, नहीं होगा इनका डिटेक्टेड डुप्लीकेट राउटर आईडी। तो ये था राउटर आईडी और इनका सिलेक्शन का प्रोसेस कि ये राउटर आईडी इस तरह सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह OSPF को तो हम कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन इसी से मिलता जुलता DRB है। मैं इनको रिमूव कर लेता हूं। यहां से एक और लैब है, राउटर आईडी आपको क्लियर है DRB। अब इस दफा मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने एक स्विच के साथ 4 राउटर अटैच किए हैं। ये एक स्विच है, यहां से स्विच उठा लो और 4 राउटर लेके ये राउटर है। स्विच के ये निशान होते हैं इस तरह और राउटर की इस तरह होते हैं। R1 की इस इंटरफेस की IP 192.168.1.1 है। R2 की इस इंटरफेस की IP 192.168.2.2 है, सॉरी 1.2। इसी तरह 1.3 एंड 1.3 एंड 1.4 सारे ब्रॉडकास्ट में कनेक्टेड है। एक ही स्विच से सारे कनेक्टेड है, एक ही VLAN में कनेक्टेड है, तो इन सब का एक ही ब्रॉडकास्ट होगा ना, तो ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बन गया। अगर इनमें DRB सेलेक्ट ना हो तो OSPF किस तरह करेंगे? ये हेलो सेंड करेंगे इसको, ये हेलो आल्सो सेंड करेंगे इसको और ये हेलो सेंड करेंगे इसको। अब इसकी बारी, तो ये भी हेलो सेंड करेंगे इसको, ये हेलो सेंड कर देंगे इसको और ये भी हेलो सेंड करेंगे इसको। अब R2 की बारी आ जाएगी, ये भी कहा कि मैं हेलो सेंड करेंगे इसको और इसने भी सेंड करना है ना, तो ये भी कर देगा और ये इनको भी हेलो सेंड कर देंगे और इनको भी हेलो सेंड कर देंगे। इसी तरह जब इसकी बारी है तो ये यहाँ पे सेंड करेंगे, तो ये तो सब कुछ इस तरह बन जाएगा क्योंकि सारे एक ही है। इनकी 4 नाइबर बनेंगे, 3 नाइबर बनेंगे 1 2 3 और इस तरह अगर ये 400 राउटर हो तो इम्पॉसिबल है। जिस तरह मैंने एग्जांपल क्लास का दिया था उसमें मॉनिटर होता है, जिस तरह मैंने क्रिकेट टीम में कैप्टन होता है या जॉब में टीम लीडर होता है, इसी तरह यहाँ पे DRB होने चाहिए। इन सबको ऑन करके चलो इस पे OSPF एनेबल कर लेते हैं इन चारों राउटर पे, तो हमारा OSPF का प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि किस तरह करते हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। एक ही IP है इसकी 1.1, एक ही इंटरफेस पे। इसी तरह R2 की भी 1.2 है, R3 की 1.3 है और R4 की IP 1.4 है और स्विच का तो कोई लेना देना नहीं, इसको क्लोज कर दो। ये तो हमने सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए यूज किया है। अब किस तरह करते हैं? OSPF को 2 तरीकों से हम एनेबल करते हैं।
एक तरीका है राउटर लिख देते हैं OSPF, इसके बाद प्रोसेस आईडी, ये प्रोसेस आईडी कुछ भी हो सकती है इस नंबर में, और सब राउटर पे अगर सिमिलर ना हो तब भी मसला नहीं, तो मैंने यहाँ 1 टाइप कर दिया। इसके बाद हम नेटवर्क कमांड लिखते हैं और जिसको एडवर्टाइज करना है वो सब नेट लिख देते हैं, मैंने 0 लिख दिया। सिंगल आईपी भी एडवर्टाइज कर सकता हूं बाय द वे, लाजमी नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ चाहिए वाइल्ड कार्ड। अब वाइल्ड कार्ड क्या है, मैंने अभी शुरू में बता दिया। सबनेट मास्क अपोजिट, इसका सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.0, ये है ना, इसको उल्टा कर दो, 255 की जगह 0 आ जाएगा, 255 की जगह 0 आ जाएगा, इसकी जगह 0 आ जाएगा और इसको 255 कर दो, इसको वाइल्ड कार्ड ये बन जाएगा। तो कर लेते हैं, तो 0.0.0.255 और इसके बाद हम एरिया लिखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है तो इसमें एरिया भी मस्ट है। तो एरिया मैंने 0 में दिया, एक एरिया में बना देते हैं। ये मैंने एडवर्टाइज कर दिया, ये था OSPF का प्रोसीजर। राउटर OSPF, इसके बाद नेटवर्क लिख दिया, वाइल्ड कार्ड लिख दिया और एरिया 0। इसी तरह 2 में भी करना है, राउटर OSPF 1 और इसका भी यही बन रहा है तो ये भी यहाँ एडवर्टाइज कर दिया। 3 में जाते हैं, राउटर OSPF 1, इनका भी सेम सबनेट है तो यही लिख दिया और 4 का भी यही है। राउटर OSPF, बल्कि यहाँ एक और काम कर लेते हैं, मैं सिंगल भी एडवर्टाइज कर सकता हूँ, फिर इस तरह लिखना होगा 1.4 और इसको भी 0 करना होगा। इसका मतलब है कि मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ 192 को, 168 को, 1 को और 4 को, ये भी करेक्ट वे है, एंटर कर दिया। थोड़ी देर बाद ये सब जो है आपस में हेलो शेयर कर देंगे और एक DR BDR सेलेक्ट कर देंगे। इनमें से एक बंदा मेन बंदा हो जाएगा जो कि सारी डिटेल ये इनको सेंड करेंगे। अब इनमें से कौन सा बनेगा, मैं यहाँ पे कैप्चर बयान कर लेता हूँ और थ्योरेटिकली पढ़ के आते हैं जो मैंने थोड़ा बहुत बताया था। DR BDR तो आपको क्लियर है कि क्या होगा, डिजिग्नेटेड राउट और बैकअप डिजिग्नेटेड राउट। अब पूरे एनवायरनमेंट में आपके ब्रॉडकास्ट और नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप में एक ही DR होगा, एक से ज्यादा DR नहीं हो सकते। तो मेरे केस में तो 4 राउटर है तो इनमें से एक DR बन जाएगा। अब एक BDR बन जाएगा जो कि बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर, अगर DR किसी वजह से डाउन हो तो वो टेक ओवर करेगा। चलो 2 चीजें तो क्लियर हो गई। तो जब बाकी राउटर जो बच जाते हैं वो क्या होते हैं, वो DR अदर होते हैं। अब 200 राउटर भी हो तो एक DR होगा, दूसरा BDR होगा और बाकी 198 जो है वो होंगे DR अदर। 3 चीजें तो क्लियर हो गए कि एक DR होता है जो कि मेन राउटर होता है, दूसरा एज अ बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर और बाकी जो बच जाते हैं उनको DR अदर कहते हैं। अब आते हैं कि इनका सिलेक्शन किस के थ्रू होते हैं, तो इनके सिलेक्शन प्रायोरिटी की बुनियाद पे कि जिस राउटर की प्रायोरिटी हाईएस्ट हो। अब ये प्रायोरिटी वैल्यू 0 से लेके 255 तक, 0 का मतलब है अगर आपने प्रायोरिटी 0 सेट कर दी तो इट मीन्स कि वो DR BDR में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। वो कह रहा है कि यार मैं बायकॉट करता हूँ, इलेक्शन में मैं हिस्सा नहीं लेना चाहता, जिस तरह इमरान खान ने किया था लास्ट टाइम। तो अगर प्रायोरिटी 0 कर दी तो वो इलेक्शन से हट जाएगा। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी की वैल्यू 1 है। अब मसला ये है कि सबका 1 है तो इलेक्शन में सब कहेगा कि मेरे भी 1 है, ये भी 1 है, तो कौन अब DR बनेगा। तो सेकंड टाइम पे ये चेक करती है हाईएस्ट राउटर आईडी को जो अभी हम पढ़ चुके, एटलीस्ट ये तो ना पूछे कि राउटर आईडी क्या है। अब राउटर आईडी सेम हो ही नहीं सकती, नाइबरशिप ही नहीं बनेगा, जो मैंने प्रूफ कर दिया और इस वजह से मैंने 2 राउटर लिए थे।
और राउटर आईडी चूंकि सेम नहीं है, अब जिसकी राउटर हाईएस्ट है तो वो डीआर बन जाएगा। और राउटर आईडी किसकी हाईएस्ट है, तो हमारे इस केस में 4 जो है इसकी आईपी हाईएस्ट है। लूप बैक हमारे पास है नहीं, फिजिकल में इसकी आईपी सबसे हाईएस्ट है, तो डेफिनेटली ये डीआर बनेगा। हम जिस गेस कर रहे हैं इस रूल के हिसाब से, ये तो हम प्रूफ करेंगे। इसके अलावा याद रखना कि अगर एक राउटर एक दफा डीआर बन गया और वो किसी वजह से फेल हो गया, डाउन हो गया, तो बीडीआर उसको टेक ओवर करके बीडीआर डीआर बन जाएगा। लेकिन अगर डीआर वापस आ गया तो वो दोबारा डीआर नहीं बनेगा। एक पॉइंट जो कि मैं प्रूफ करा देता हूं। मीन्स यहाँ कोई प्रेमशन के कॉन्सेप्ट नहीं होते कि भाई आप पहले वजीर आजम थे, आप दोबारा भी हो सकते हो। तो ये नवाज शरीफ नहीं है कि बार बार यही वजीर आजम बनेगा। अब आते हैं एक और चीज पे, अगर आप इलेक्शन की ड्यूरेशन में अवेलेबल नहीं थे, इवन दो आपकी प्रायोरिटी हाई है या आपकी राउटर आईडी हाई है, और जिस टाइम इलेक्शन हो रहा था आप उस टाइम नहीं थे, तो जो राउटर जिसकी आईपीएफ से कम है या राउटर आईडी कम है या प्रायोरिटी कम है, वो डीआर बन जाएगा। अगर आप बाद में आ गए तो आप डीआर नहीं बनोगे जब तक सारे राउटर की प्रोसेस क्लियर ना करो या इलेक्शन दोबारा ना हो। 3 चीजें। इसके अलावा जो नॉर्मल हेलो होते हैं वो 224,005% होते हैं, लेकिन जो अपडेट्स होते हैं जो बाकी राउटर सेंड करते हैं वो 224,006 पे ये सेंड करते हैं डीआर सबको कि ये लो अपडेट्स। आपस में आपकी कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें मुझसे शेयर करो, मैं सबको प्रोवाइड करूंगा। ये थे मेन पॉइंट्स। अब आते हैं यहाँ अपने टोपोलॉजी पे, चेक कर देते कि कौन डीआर बीडीआर बन गया। शो आईपी ओएसपीएफ नाइबर, ये कमांड से हम पता लगा सकते हैं। R1 में मैंने टाइप कर दिया तो इसने कहा कि 1.2 जो है वो डीआर अदर है, इट मींस वो तो किक आउट हो गया। ये कह रहा है कि मैं, बल्कि नहीं, ये कह रहे हैं कि R4 जो है वो डीआर है। अब R4 क्यों डीआर? क्योंकि उसकी राउटर आईडी सबसे हाईएस्ट है, अदरवाइज प्रायोरिटी सबकी 1 है, 1 1 1 1। दूसरे नंबर पे 1.3 की राउटर आईडी हाईएस्ट है तो वो बीडीआर बन गया। और R1 और R2 किसी काम की नहीं है, वो डीआर अदर हो गए। 2 से चेक कर लेते हैं, यहां से क्लियर होगा क्योंकि R1 अपने आप को शो नहीं कर रहा है। शो आईपी ओएसपीएफ नाइबर। अब ये R1 के बारे में बताएगा, क्योंकि R1 अपने बारे में नहीं बता रहा था कि मैं डीआर अदर हूँ, वो सिर्फ आपको कह रहा है कि मेरे, क्योंकि ये मैं इनको कह रहा हूँ कि मुझे नाइबर की डिटेल बता दो, ना कि मैं इनको कह रहा हूँ कि अपनी बता दो। तो कह रहा हूँ कि मेरा एक नाइबर डीआर अदर है और 2 नाइबर डीआर बीडीआर है। R2 कह रहा है कि मेरा R1 जो है वो डीआर अदर है, R3 बीडीआर है और R4 डीआर है। 3 पे जाते हैं, शो आईपी ओएसपीएफ नाइबर। ये कह रहे हैं कि R1 और R2 दोनों डीआर अदर है और R4 डीआर है और खुद R3 जो है वो बीडीआर है। वो हम 4 पे जाके चेक कर लेते हैं, शो आईपी ओएसपीएफ नाइबर। ये कह रहा है कि 2 नाइबर मेरे R1 और R2, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है सारे आपस में नजर आ रहे हैं, और बीडीआर R3 इसके लिए बीडीआर है और ये खुद डीआर है। अब आते हैं प्रायोरिटी की बुनियाद पे सिलेक्शन करते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा है, ये किसी काम का नहीं है, इसी को वजीर आजम बना देते हैं। पाकिस्तान में तो यही होता है, जो किसी काम का नहीं होता वही बन जाता है। तो डीआर अदर 1.1 को बना देते हैं। तो 1.1 पे जाके कॉन्फ़िगरेशन, जिस इंटरफेस से ये बाकी लोगों से कनेक्टेड है 0/0 से, इंटरफेस E0/0, यह लिख दो IPOSPF प्रायोरिटी। और मैंने कहा था प्रायोरिटी 0 से लेकर 255 है। 0 मीन्स कि मैं
ताहिर कादरी इलेक्शन से बाइकआउट करता हो तो ये 0 है। लेकिन हमें तो इनको बनाना है वजीर आजम, तो मैं इसकी प्रायोरिटी 10 कर लेता हूँ। तो अब R1 बनना चाहिए ना वजीर आजम, देख लेते हैं कि बन गया है कि नहीं। 2 पे जाके 2 हमें बताएगा। ये कह रहा है कि प्रायोरिटी इसके 10 है, लेकिन ये शो करे कि नहीं ये तो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि अगर आपकी प्रायोरिटी बाद में हाई है या आपकी प्रायोरिटी पहले से हाई है लेकिन इलेक्शन की ड्यूरेशन में आप नहीं थे, तो आप किसी काम की नहीं हो। तो अब तो दोबारा इलेक्शन करवाना होगा, तब जाके ये जीत जाएगा प्रायोरिटी की वजह से। तो दो काम हम कर सकते हैं। एक कमांड है क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, एंटर और यस कर दो। लेकिन ये कमांड सब पे चलाना होगा। क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। मौलाना फजल रहमान की तरह मैं मिड टर्म इलेक्शन कर रहा हूँ, मिड टर्म इलेक्शन कर दिया, आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, यस। मिड टर्म में अब जीत जाएगा। क्लियर आईपी जो किसी काम का नहीं है, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस 5 साल से पहले पहले मैंने दोबारा इलेक्शन करा दिए। अब यहाँ पे 1 की प्रायोरिटी जो किसी काम का नहीं था, इसकी मैंने हाई कर दी थी, अब ये जीत जाएगा। 2 पे जाके चेक कर लेते, इससे पहले यहाँ शो कर रहा था डी आर अदर 1। अब वही कमांड दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देख डी आर। अब ये इसलिए डी आर बन गया क्योंकि सबसे पहले ये प्रायोरिटी को चेक करते हैं। अगर प्रायोरिटी सिमिलर हो तब जाके राउटर आईडी चेक कर लेते हैं। एक और काम कर लेते हैं, यहां से मैं एक और राउटर लेता हूं, इसको ऑन कर लेता हूं, तब तक ये ऑन हो, और मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं इसी नेटवर्क से, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क से। यहां मैंने इनको कनेक्ट कर दिया और इसको भी इसी रेंज से एक आईपी असाइन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.5 255.255.255.0 नो शट डाउन। और इसकी प्रायोरिटी भी हाई कर लेता हूं, आईपी ओएसपीएफ प्रायोरिटी 10 थी उसकी ना, तो इसकी मैं कर लेता हूं 50 और ओएसपीएफ भी एनेबल कर लेता हूं। आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस की नीचे भी मैं कर सकता हूं, तो वो भी क्लियर हो जाएगा और दोनों पॉइंट्स। तो आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 0, दो तरीके से हम ओएसपीएफ एनेबल कर सकते हैं। अब आते हैं, आप में से कौन मुझे बताएगा कि आया ये सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा। चलो वो तो आप देख चुके, मैं समझा ये नहीं नजर आएगा। इसकी प्रायोरिटी हाई है, लेकिन ये बाद में ऐड हुआ, जब हमारा इलेक्शन हो रहा था उस टाइम ये नहीं था। तो इट मीन्स हमें ये प्रूफ हो गया कि जब सिलेक्शन एक दफा हो जाता है डीआर का, बाद में अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला बंदा आ गया तो वो किसी काम का नहीं होगा, जब तक या प्रोसेस को क्लियर ना कर दो या सब कुछ गड़बड़ करके मिड टर्म इलेक्शन ना करो। ये थे हमारे डीआर की सिलेक्शन। अच्छा, वो मैसेज देखना था, यहाँ पे आके मैंने कहा ओएसपीएफ, आपको दो आईपीज नजर आएंगे, एक 225 होगा, सॉरी ये हेलो सेंड कर रहे हैं आपस में, लेकिन हमारा डीआर कौन है, मैंने किसी और को कैप्चर किया है, शायद मैंने किसको डीआर बनाया है 1.1 को, तो 1.1 के इसको कैप्चर कर लेता हूँ। नॉर्मल जो हेलो इनके एक्सचेंज होते हैं वो 2240005 पे, लेकिन जो अपडेट जाएंगे वो 2240006 पे। एक दफा इनको आने दो, मैं कुछ डाउन कर लेता हूँ।
क्योंकि ये हमें यह मैंने बता दिया ना, ये है 224006 पे जो डिजिग्नेटेड राउटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हेलो आ गया, मैं इसको फिल्टर करके सिर्फ OSPF करा देता हूँ। और यहाँ पे अगर 224006 नजर आने नहीं आ रहे, तो एक काम कर लेते हैं, किसी एक नेटवर्क को डाउन या कुछ कर लेते हैं, तो R4 को ही कर लेते हैं, इसका E0/0 शट डाउन कर दिया। अब अपडेट्स जाएगा, ठीक है। तो कौन सा वाला था यार, ये कौन सा है, 0/0 R1, हाँ। अब यहाँ पे हमें चाहिए 224006। अभी तक नहीं आया, मैंने गलत कैप्चर यहाँ पे लगाया, ये वाला है, सही है, यही है, आना चाहिए। या यहाँ पे कुछ ऐड कर लेता हूँ। अच्छा अभी आ गया मैसेज, अभी आ गया, ये है 224006। ये सबको एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहे हैं DRBDR। तो दो आईपी, जो नॉर्मल कम्युनिकेशन हेलो के लिए, तो ये क्यों, तो हार्ट बीट के लिए है कि कोई नाइबर तो मेरा डाउन नहीं है, लेकिन मैंने एक नाइबर को डाउन किया है, तो ये 224006 पे एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया DR ने सबको। क्योंकि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है तो इसी तरह करेगा, ये काम होता है DR का, हमने DR इसको बनाया है। और अगर DR डाउन हो तो BDR कौन सा है, 4 है, तो ये DR बन जाएगा। इसके अलावा चूंकि हम यहाँ पे है, तो वो बाकी चीजें भी क्विकली वेरीफाई कर ले देता हूँ। कहाँ पे थे, ये है 225 हमने चेक कर दिया, 2246 चेक कर दिया, 10 और 40 सेकंड, जिसका हम लैब भी करेंगे, लेकिन मैं यहाँ से भी शो करा देता हूँ। अगर मैं OSPF के पैकेट को ओपन कर दूं, तो यहाँ पे आपको टाइमर मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। OSPF के हेलो पैकेट को कैप्चर करना है बाय द वे। तो हेडर में जाके ये है, ये हेडर है OSPF के हेलो पैकेट। यहाँ हमें हेलो इंटरवल जो है वो 10 सेकंड है, और राउटर डेड इंटरवल जो है वो 40 सेकंड है। ये हो गए। 89 इनका अलग एक पोर्ट होता है जिसपे ये कम्युनिकेशन करते हैं, वो हमें यहाँ से मिल सकता है IP4 के हेडर पे। यहाँ से 89 यहाँ पे होगा, ये है जो प्रोटोकॉल ये यूज करते हैं OSPF, वो 89 कहलाते हैं, प्रोटोकॉल 89, जो कि न TCP है और न UDP है। ये हो गया 10 सेकंड, 40 सेकंड हो गया। वर्ल्ड कार्ड मैंने ऑलरेडी बता दिया, और ये भी पैकेट ही में मेंशन होते हैं, वर्ल्ड कार्ड भी यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो एक जगह पे ये भी मेंशन होता, हाँ हेलो पैकेट है ना, अच्छा ये नहीं है, हेलो पैकेट में जाना होगा। ये नेटवर्क मास्क, यहाँ पे एक जगह पे ये वर्ल्ड कार्ड भी मेंशन होता है, जो मैंने बता दिया, और हमने इस पे ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं किए, अगर करता तो वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। OSPF के हेलो पैकेट को ओपन करके यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की डिटेल होते हैं, बल्कि वो हेडर में होते हैं, ये है। क्योंकि फिलहाल इस पे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो ऑथेंटिकेशन नल लिखा है और ऑथेंटिकेशन 0 लिखा है। CPU तो इसको डेफिनेटली ज्यादा रिक्वायर होता है, समराइजेशन इस आपके टॉपिक में नहीं है। एरिया 0 भी यहाँ पे मेंशन होगा, ये है बैकबोन एरिया 0। अब कहोगे कि हमने तो ये तो 000 है, यस, दो तरीकों से OSPF कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एरिया को। राउटर, अगर हम यहाँ पे आके राउटर OSPF1 लिख दें, और जो ये है इस एरिया को क्वेश्चन मार्क करके दो तरीकों से मैं कर सकता हूँ, ये है IP फॉर्मेट में भी कर सकता हूँ, लेकिन 0 हमारे लिए आसान है तो हम इस तरह लिखते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह लिख दो तो एक चीज है, अगर आप 1 लिखना चाहते हो तो 1.0.0 इट्स ओके, इसलिए डाउन हो गया, मैंने एरिया चेंज कर दिया।
इस वजह से डाउन का एरर हो, इस वजह से नहीं है कि मैंने कुछ गलत लिख दिया। अब अप हो गया, तो ये इस वजह से यहाँ पे मेंशन है। तो कैप्चर में ये इसी तरह एरिया शो मेंशन करेगा डेसिमल में, और या आईपी के फॉर्मेट में आप टाइप कर सकते हो। और चूंकि जीरो है तो यहाँ पे बैकबोन भी लिखा, क्योंकि मैंने कहा एरिया जीरो को हम बैकबोन कहते हैं। डेफिनेटली ये IPv4 और IPv6 दोनों को सपोर्ट करते हैं। फिलहाल वर्जन 2 है। वर्जन 2 का मतलब ये कि IPv4 सपोर्ट कर रहे हैं, IPv4 कॉन्फ़िगर है। हाँ, ये पैकेट जो है इसमें ये 8001 ये यहाँ पे मेंशन है। अगर मैं किसी भी जाके शो IP OSPF डेटाबेस कर दूं तो ये है 4 है ना। अगर मैं कुछ अपडेट कर दूं तो ये हायर हो जाएगा, अगर कुछ डाउन कर दूं अगेन ये कम ज्यादा हो जाएगा। बल्कि इसी राउटर में कर लेते, ये कौन है, अच्छा ये 1 है, तो 1 पे जाके उसमें कुछ अपडेट कर लेता हूँ। ये 4 है ना, तो 1 में जाके यहाँ मैंने कर दिया कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस लूप बैक 1, IP एड्रेस 1.1.1 255.0.0 और IP OSPF 1 एरिया 0। इसको एंटर करने से पहले एक चीज और बता देता हूँ, ये तो चेंज होगा, ये तो 5 हो जाएगा, लेकिन ये लिंक काउंट क्या है, मींस कि ये राउटर कितने राउट एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो सीक्वेंस नंबर 4 ये 1 में है, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि अब मैं एक और राउट एडवर्टाइज करने वाला हूँ, ये है 111 को एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आके चेक कर दो, कहाँ पे था, ये था, ये 5 होगा और ये 2 हो जाएगा। ये है, ये 5 हो गया और ये 2 होगा। R1 इसी इंटरफेस को डाउन कर लेते हैं। इंटरफेस लूप बैक क्या था, लूप बैक 1 था, इसको मैंने शट डाउन किया। अब अगेन ये क्या होगा, ये 6 होगा और ये अगेन 1 हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही एडवर्टाइज कर रहे हैं। ये 1 हो गया और ये 6 हो गया। चाहे डाउन कर दो, अप कर दो, कुछ भी चेंजेस कर दो, ये सीक्वेंस नंबर हाई होता जाएगा। तो ये भी क्लियर, और ये यहां तक जाएगा लास्ट तक। ये थी OSPF की कुछ बेसिक चीजें। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बाकी चीजें कवर अप करेंगे कि नाइबर एजेंसी किस तरह बनाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट किस तरह इनका होता है, ब्रॉडकास्ट किस तरह होते हैं, और DRB मैंने बता दिया और राउटर ID भी बता दी। दो चीजें इसके रह गई, नाइबर एजेंसी, पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क।